हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। और हम लोग पढ़ रहे हैं डिवीज़न, जिसको हिंदी में भाग कहते हैं। और डिवीज़न में हमने 3 क्लासेस पहले ले रखी है और आज हम 4th क्लास लेंगे डिवीज़न में। सो कुछ क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं डिवीज़न एक से ज़्यादा स्टेप में कैसे करते हैं। सो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज 95 dividing by 6 equal 95 dividing by 6 equal what? So 95 को बीच में लिखेंगे एंड लेफ्ट साइड में डिवाइजर को, एंड 6 इज द डिवाइजर। सो यदि हम सिंगल डिजिट पढ़ लेते हैं 9 इज ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है। सो अब यहाँ 6 का टेबल लिखेंगे तो 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। जैसे हम 9 से आगे चले जाएंगे, यानी 12 इज ग्रेटर देन 9, सो आगे अभी लिखने की जरूरत नहीं है। एंड 12 को हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि 9 से 12 माइनस नहीं होगा, इसलिए उससे पहले वाला नंबर 6 लेंगे। सो यहाँ 6 माइनस कर देंगे और यहाँ पे 6 का टेबल 1 बार हमने लिखा है, यानी कि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा और 6 इज द डिवाइजर। सो दिस 1 इज द क्वोशेंट, दिस 1 इज द क्वोशेंट। नाउ 9 माइनस 6, सो 9 माइनस 6 इज 3। अब ऊपर आगे देख रहे हैं 5 डिजिट बचा हुआ है, तो इसको यहाँ पे ले लेंगे। सो 3 के आगे सामने 5 ले लेंगे एंड दिस टोटल वैल्यू इज 35, टोटल वैल्यू इज 35। तो अभी 6 का टेबल और आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि 35 या 35 से आगे वाला नंबर कब आ रहा है। सो यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड 6 6 जा 36। 36 इज ग्रेटर देन 35, इसलिए इस नंबर को कंसीडर नहीं कर सकते। 36 इज ग्रेटर देन 35, यानी 35 से 36 को माइनस नहीं कर सकते। सो उससे पहले वाला नंबर जस्ट 30, यहाँ पे लिखेंगे 30। अब 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया तो 30 आया है? 5 टाइम्स। तो यहाँ पे क्वोशेंट इज 5। अब इसको माइनस करना है तो 5 माइनस 0 इज 5 एंड 3 माइनस 3 इज 0। डिवीजन यहीं पे समाप्त हो गया क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है और डिवीजन करेक्ट है। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जब हमने 9 से 6 माइनस किया 3 आया था एंड विच इज़ लेसर देन डिवाइजर, दैट इज 6। यहाँ पे भी माइनस कर रहे हैं तो 5 आ रहा है विच इज़ लेसर देन 6। तो इसका मतलब डिवीजन प्रोसेस हमारा सही है और आगे कोई नंबर नहीं, इसलिए डिवीजन यहीं पे खत्म हो गया। सो अब इसके लिए यदि हम डिवाइजर लिखें, डिवाइजर then dividend, then quotient and then remainder। तो क्या यहाँ पे डिवाइजर इज 6, डिविडेंड इज 95, क्वोशेंट इज 15। यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो डिवीजन के बाद जो ब्रैकेट में यहाँ पे आ रहा है दैट इज 15, दैट इज क्वोशेंट। और रिमाइंडर यहाँ नीचे जो बच गया है वो रिमाइंडर है एंड 5 इज द रिमाइंडर, 5 इज द रिमाइंडर। सो इस तरह से एक यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप। सो इस तरह से डिवीजन के कई सारे स्टेप को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97 डिवाइडिंग बाय 7. 97 डिवाइडिंग बाय 7 इक्वल. सो 97 को बीच में लिखेंगे यहाँ पे एंड 7 को लेफ्ट साइड में. सो सबसे पहले 1 डिजिट लेंगे यहाँ, यानी कि 9 लेंगे सबसे पहले एंड देख रहे हैं कि 9 इज ग्रेटर देन 7. सो यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है. सो अब 7 का टेबल लिखेंगे, यानी कि 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14. 14 इज ग्रेटर देन 9. सो इसको नहीं ले सकते. सो इसके पहले वाला नंबर 7 लेंगे. सो यहाँ पे 7 माइनस करेंगे और 7 का टेबल हमने एक बार पढ़ा है तो यहाँ पे 7 लिखे हैं. सो दिस 1 इज द क्वोशेंट. दिस 1 इज द क्वोशेंट इन फर्स्ट स्टेप. क्योंकि यहाँ पे 7 लिखने के लिए 7 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है. सो दिस 1 इज द क्वोशेंट. नाउ 9 माइनस 3, 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 इज 2. 9 माइनस 7 इज 2. अब आगे एक नंबर है 7. 7 को यहाँ पे हम ले लेंगे नीचे 2 के आगे 7. सो टोटल वैल्यू इज 27. 2 एंड 7 मिलके 27 हो गया. अभी 7 के टेबल को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28. 28 इज ग्रेटर देन 27, इसलिए इसको नहीं ले सकते. यानी 28 27 से माइनस नहीं होगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे. तो उससे पहले वाला नंबर 21 ले लेंगे. यहाँ लेंगे 21 माइनस. अब 21 7 से कितनी बार मल्टीप्लाई किया तो 21 आया, ये 3 टाइम्स. तो यहाँ पे क्वोशेंट हो जाएगा 3. नाउ 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 इज 6 एंड 2 माइनस 2 इज 0. सो नाउ डिवीजन इज फिनिश. अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिवाइजर then dividend then quotient and last में remainder. So divisor is 7, divisor is 7 and dividend is 97, यानी जिसका डिवीजन हुआ है, and quotient is 13 13 एंड यहाँ पे 6 रिमाइंडर बच गया है, यहाँ पे 6. सो दिस 6 इज रिमाइंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिविडेंड 3 डिजिट का लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में डिविडेंड 3 डिजिट का लेंगे. अभी 2 डिजिट का कर रहे थे, अब हम डिविडेंड 3 डिजिट का लेते हैं. like 1 to 7 dividing by 4 equal what? 127 dividing by 4. So 1 to 7 बीच में और डिवाइजर को लेफ्ट साइड में रखेंगे 4 इज डिवाइजर. अब यहाँ पे यदि सिंगल डिजिट 1 लेते हैं तो देख रहे हैं कि 1 इज लेसर देन 4, यानी कि यहाँ पे यदि नीचे हम 4 लिखते हैं तो सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें 2 डिजिट यहाँ पे लेना पड़ेगा, यानी 1 2 लेना पड़ेगा. सो 1 2 मिलके 12 हो जाएगा. 12 इज ग्रेटर देन 4. सो अब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है. सो 4 का टेबल लिखेंगे. 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16. 16 is greater than 12. 16 is greater than 12. इसलिए उससे पहले वाला नंबर 4 लेंगे, उससे पहले वाला नंबर ये 12 ले लेंगे यहाँ पे. सो 12 माइनस, अब 4 का टेबल कितनी बार हमने राइट किया है या रीड किया है तो 12 आया 3 टाइम्स, यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा. सो दिस 3 इज क्वोशेंट.
नाउ 2 minus 2 is 0 and 1 minus 1 is 0. अब आगे नंबर बच गया है 7, तो 7 को यहाँ पे नीचे ले लेंगे. सो द वैल्यू इज 7. अब अभी 7 इज ग्रेटर देन 4, 7 इज ग्रेटर देन 4, इसलिए यहाँ पे अब डिवीजन पॉसिबल है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 के टेबल में कि यहाँ 4 है, 8 है. सो 8 इज ग्रेटर देन 7. सो इस 8 को नहीं ले सकते, तो उससे पहले नंबर 4 लेंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस. अब 4 का टेबल हमने एक बार पढ़ा है या एक बार मल्टीप्लाई किया, यानी 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 आया. सो यहाँ पे 1 इज द क्वोशेंट, 1 इज द क्वोशेंट. सो 7 minus 4 is 3. 7 minus 4 is 3. नाउ डिवीजन फिनिश, क्योंकि 7 के आगे अब कोई नंबर नहीं रह गया है और यहाँ पे 3 आ गया एंड 3 जो रिमाइंडर आ रहा है विच इज लेसर देन 4, इसलिए डिवीजन यहीं पे समाप्त हो गया, खत्म हो. तो इस केस में यहाँ पे आप देखेंगे 4 डिवाइजर है, ये जो डिवाइड कर रहा है. इसके बाद 3 रिमाइंडर है जो डिवीजन के बाद बच गया है. और ये 31 इज द क्वोशेंट, 31 इज द क्वोशेंट. और ये जो 127 है ये हो गया डिविडेंड. वन टू 27 इज डिविडेंड. Next question is 502 dividing by 6 equal what? 502 dividing by 6. So 502 को बीच में लिखेंगे और लेफ्ट साइड में 6 डिवाइजर. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि सिंगल डिजिट 5 लेते हैं तो 5 इज लेसर देन 6. ये नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी नीचे जो हम लिखेंगे उसका सब्ट्रैक्शन हो पाएगा. यहाँ देख रहे हैं कि 5 इज लेसर देन 6, इसलिए सिंगल डिजिट से आगे डिवीजन करना संभव नहीं है, इसलिए दोनों को लेंगे 5 और 0 को. तो 5 0 50 हो जाएगा, 5 0 50. और 50 के लिए 6 का टेबल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 and 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 and 6 8 जा 48 and 6 9 जा 54. 54 is greater than 50. 54 is greater than 50, इसलिए 50 की जरूरत यहाँ पे नहीं है. तो उससे पहले वाला नंबर 48 लेंगे. सो यहाँ पे लिखेंगे 48 माइनस. अब 6 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया है, यानी 6 के टेबल में जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आता है, इसलिए जो 8 होगा ये हो जाएगा यहाँ पे क्वोशेंट. अब इसको माइनस करेंगे तो 0 8 माइनस नहीं होगा, इसलिए यहाँ से कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 10. 10 माइनस 8 इज 2. अब यहाँ इसने इसको 0 को एक नंबर कैरी दिया था और यहाँ पे बच गया 5 माइनस 1 इज 4 बच गया. सो 4 माइनस 4 इज 0. अब यहाँ पे आगे 0 के बाद यानी 50 के बाद 2 नंबर बचा हुआ है, तो ये इसको यहाँ पे ले 2 के सामने लिखेंगे. सो 2 और 2 मिलके 22 हो गया, 2 और 2 मिलके 22. अब इस 6 के टेबल में देखिए कि 22 कहाँ आ रहा है. 6 के टेबल में 6 4 जा 24,
सो 24 को नहीं ले सकते क्योंकि 24 इज ग्रेटर देन 22, इसलिए 18 को लेंगे, उससे पहले वाला नंबर 18 को लेंगे। सो यहाँ पे 22 के नीचे लिखेंगे 18, ये सब्ट्रैक्ट हो जाए। अब सब्ट्रैक्शन के बाद जो उसका नीचे रिमाइंडर आएगा वो 6 से लेसर होगा, इसलिए 18 को लेंगे। अब 6 के टेबल में कितनी बार हमने मल्टीप्लाई किया है, 6 से कितनी बार मल्टीप्लाई कर 18 में, तो 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 3 इज द कोसेंट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 माइनस 8, 2 में से 8 माइनस नहीं होगा, तो 2 एक कैरी कर, मैंने 2 से, इस 2 से, लेफ्ट राइट 2 से एक कैरी ले लेगा, एक कैरी लेगा तो 10 प्लस 2 इज 12 हो जाएगा। सो 12 माइनस 8 इज 4, और यहाँ बच गया था 2 माइनस 1 इज 1, सो 1 माइनस 1 इज 0। नाउ डिवीजन इज फिनिश, क्योंकि इसके बाद 2 के बाद कोई नंबर नहीं है और यहाँ पे 4 रिमाइंडर आ रहा है विच इज लेसर देन 6, सो डिवीजन यहीं पे ख़त्म हो गया। सो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये डिवाइजर है 6, 502 यानी 502 इज द डिविडेंड एंड 83 इज द कोसेंट एंड 4 इज द रिमाइंडर। Next question, 411 dividing by 4 equal 411 dividing by 4, so 411 को बीच में और लेफ्ट साइड में लिखेंगे 4 जो डिवाइजर है, क्योंकि यहाँ पे 411 इज द डिविडेंड एंड 4 इज द डिवाइजर। अब एक नंबर हम लेंगे, पहले नंबर लेंगे 4, तो 4 को 4 से माइनस कर सकते हैं, यानी कि 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर या तो बड़ा हो या डिवाइजर के इक्वल हो, तो उस केस में डिवीजन वहीं से पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे एक नंबर लेने के बाद भी डिवीजन पॉसिबल है। सो यहाँ पे 4 का टेबल, पहले 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 8 इज ग्रेटर देन 4, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, हम लेंगे 4 को। अब 4 का टेबल हमने एक बार राइट किया है, यानी 4 1 जा 4, यानी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्वोशिएंट आ जाएगा 1। अब इसको माइनस करेंगे तो 4 माइनस 4 इज 0, 4 माइनस 4 इज 0। अब ये आगे 1 है, इस 1 को हम नीचे यहाँ पे ले लेंगे, 1 को नीचे ले लेंगे। अब 1 को नीचे लेंगे तो 1 इज लेसर देन 4, इसलिए यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 0, इसके लिए लिखेंगे 0। तो आगे 0 लिखने के बाद अगला दूसरा नंबर 1 अभी है यहाँ पे, तो इसको भी हम यहाँ पे ले लेंगे 1, यानी 1 और 1 मिलके 11 हो गया, 1 और 1 मिलके 11 हो गया। अब 4 के टेबल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं ताकि देखें कि 11 का पोजीशन क्या है, तो 4 इंटू 3, 4 3 जा 12। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 इज ग्रेटर देन 11, 12 इज ग्रेटर देन 11, सो 12 को नहीं ले सकते, तो उससे पहले वाला नंबर 8 लेंगे, उससे पहले का नंबर 8 माइनस करते हैं। अब यहाँ 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 8 आया, 4 2 से मल्टीप्लाई करने पे 8 आया, सो दिस 2 इज द रिमाइंडर, दिस 2 इज द रिमाइंडर। अब यहाँ पे 11 माइनस 8, 1 से 8 माइनस नहीं होगा, तो इस 1 से कैरी ले लेगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 11, 11 को 8 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे ये डिवीजन कंप्लीट हो गया, क्योंकि आगे कोई नंबर भी नहीं है और यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ रहा है विच इज लेसर देन 4। अब यदि हम डिवाइजर की बात करें तो ये 4 इज द डिवाइजर, 411 इज द डिविडेंड, 102 is the quotient and 3 is the remainder. This 4 is the divisor, 411 is the dividend, 102 is the quotient and this 3 is the remainder.
नेक्स्ट क्वेश्चन 735 डिवाइडिंग बाय 7 इक्वल 735 डिवाइडिंग बाय 7. सो 735 को बीच में और लेफ्ट साइड में 7 को लिखेंगे. लेफ्ट साइड में 7 एंड दैट इज डिवाइडेड. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 7 है, सो 7 इज इक्वल टू 7. सो यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है. तो 7 का टेबल लिखते हैं. 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14. 14 इज ग्रेटर देन 7, इसलिए इस नंबर को नहीं ले सकते, तो 7 को लेंगे. नीचे सब्ट्रैक्ट करने के लिए या तो उसके इक्वल हो या उससे छोटा नंबर हो, उससे बड़ा नंबर नहीं ले सकते, यानी इसलिए 14 नहीं लेंगे, 7 लेंगे. इसको माइनस करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ देख रहे हैं कि 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 7 है, इसलिए दिस 1 इज द कोसेंट. अब 7 माइनस 7 इज 0. उसके 7 के आगे 3 है, तो इस 3 को यहाँ ले लें. अब 3 को लेने के बाद यहाँ टोटल वैल्यू हो जाएगी 3. उससे पहले जो 0 है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू हो जाएगी 3. 3 इज लेसर देन 7, इसलिए यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम लिखेंगे 0. यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 0. अब इसके बाद आगे 5 है, इस 5 को भी हम 3 के आगे लिख लेंगे. सो टोटल वैल्यू इज 35. 35 इज ग्रेटर देन 7, इसलिए अब डिवीजन पॉसिबल है. तो अब 7 के टेबल को और आगे बढ़ा के देखते हैं कि 35 का क्या पोजीशन है. सो यहाँ पे देखेंगे 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28 एंड 7 5 जा 35 एंड 7 6 जा 42. अब यहाँ 42 इज ग्रेटर देन 35. 42 इज ग्रेटर देन 35. सो 42 को नहीं ले सकते, तो उससे पहले का नंबर है 35. 35 माइनस. अब 7 का को कितने से मल्टीप्लाई किया है, तो 35 है 5 से. 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 35 है. तो यहाँ पे कोसेंट हो जाएगा 5. अब 5 माइनस 5 इज 0 एंड 3 माइनस 3 इज 0. नाउ ये डिवीजन कंप्लीट हो गया, क्योंकि आगे 5 के आगे कोई अब नंबर नहीं रह गया है और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है. सो अब इसका हमें डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर देखें तो 7 इज द डिवाइजर एंड दिस 735 is the dividend, 105 is the quotient and 0 is the remainder. 7 is the divisor, then 735 is dividend, 105 is quotient and 0 0, and it means 0 is the remainder. Next question, 802 dividing by 5 equal 802 dividing by 5. So यहाँ हम बीच में लिखेंगे 802 and left side में 5 which is divisor. So पहले हम 8 लेंगे एंड देख रहे हैं कि 8 इज ग्रेटर देन 5, इसलिए यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है. अब हम 5 का टेबल, सो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10. 10 इज ग्रेटर देन 8, इसलिए 10 की जरूरत नहीं है. इसकी जरूरत है उससे पहले वाला नंबर 5, तो यहाँ लेंगे 5 माइनस. अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 5 आया है, इसलिए इस 1 जो है कोसेंट हो गया. नाउ 8 माइनस 5 इज 3. अब उसके आगे नंबर है 0, तो इस 0 को यहाँ पे लिख देंगे 3 के आगे, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 30.
टोटल वैल्यू इज 30। अब 5 के टेबल को और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि 30 का क्या पोजिशन है। सो 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30। एक और स्टेप आगे बढ़ाते हैं, 5 7 जा 35। तो 35 को नहीं ले सकते क्योंकि 35 इज ग्रेटर देन 30 और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। 35 लेंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो उससे पहले वाला नंबर लेंगे 30, यहाँ लेंगे 30। तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई किया तो 30 आया 6 से, तो ये 6 जो है क्वोशेंट हो जाएगा, 6 क्वोशेंट हो जाएगा। अब 30 माइनस 30 यानी 0 माइनस 0 इज 0 एंड 3 माइनस 3 इज ऑल्सो 0। अब उसके आगे एक नंबर बच गया है 2। अब इस 2 को हम यहाँ ले लेंगे, 2 को नीचे ले लेंगे। अब देखें क्या डिवीजन पॉसिबल है यहाँ पे, तो यहाँ 2 के लेफ्ट साइड में 0 0 है, इसलिए ये वैल्यू में कंसिडर नहीं होगा, तो यहाँ 2 बच गया। अब यहाँ पे देखिए 2 इज लेसर देन 5, इसलिए आगे डिवीजन संभव नहीं है। तो आगे यदि डिवीजन संभव नहीं है तो उसके लिए लिखेंगे 0, उसके लिए 0। और आगे कोई नंबर भी नहीं है और यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचा हुआ है, इसलिए ये डिवीजन यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इस केस में 5 इज द डिवाइजर, 802 इज डिविडेंड, 160 इज द क्वोशेंट एंड 2 इज द रिमाइंडर। 5 इज द डिवाइजर, 802 इज डिविडेंड, 160 is the quotient and 2 is the remainder. Next question is 917 dividing by 7 equal 917 dividing by 7। so 917 को बीच में लिखेंगे और लेफ्ट साइड में 7। अब यदि पहला डिजिट हम 9 लेते हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 इज ग्रेटर देन 7, सो यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है। सो 9 का टेबल लिखेंगे तो 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा नॉट 9 का टेबल बल्कि 7 है, तो डिवाइजर 7 है इसलिए 7 का टेबल लिखेंगे। सो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 14 इज ग्रेटर देन 9, सो 14 को नहीं लेंगे, उसे पहले वाला नंबर 7 को लेंगे। सो 7 माइनस कर लेंगे। अब यहाँ पे 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो 7 आया है, इसलिए क्वोशेंट यहाँ पे 1 हो जाएगा। नाउ 9 माइनस 7 इज 2। अब उसके आगे नंबर है 1, तो इस 1 को यहाँ पे लिख लेंगे 2 के आगे। सो 2 और 1 मिलकर 21 हो गया। अब यहाँ पे 7 का टेबल को और आगे बढ़ा के देखते हैं कि 21 का क्या पोजीशन है। सो 7 3 जा 21 एंड 7 4 जा 28। 28 कंसिडर नहीं कर सकते सिंस 28 इज ग्रेटर देन 21, सो उससे पहले का नंबर 21 माइनस कर लेंगे और 7 का को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 21 आया है, इसलिए यहाँ पे क्वोशेंट इज 3। अब यहाँ माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 इज 0 एंड 2 माइनस 2 इज 0। अब आगे एक नंबर बच गया है 7, तो इस 7 को हम यहाँ लिखेंगे, 7 को यहाँ पे लिखेंगे एंड 7 इज इक्वल टू 7, सो यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है। अब यहाँ के टेबल देखते हैं कि 7 1 जा 7, तो इस नंबर को हम ले सकते हैं क्योंकि इक्वल है। यहाँ के नंबर यदि इक्वल हो या लेसर हो तभी हम ले सकते हैं, ताकि सब्ट्रैक्शन हो जाएगा उस केस में। तो यहाँ पे 7 माइनस 7 और 7 का टेबल हमने एक बार पढ़ा है या 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 है, इसलिए यहाँ पे क्वोशेंट हो जाएगा 1 एंड 7 माइनस 7 इज 0। नाउ ये अब डिवीजन कंप्लीट हो गया है क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है यानी विच इज लेसर देन 7
और आगे कोई नंबर भी नहीं, इसलिए डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो इसका यदि डिवाइजर देंगे तो 7 इज द डिवाइजर, 917 is the dividend, and 131 is the quotient, and this 0 is the remainder. 7 is the divisor, 917 is the dividend, and 131 is the quotient, and 0 is the remainder. तो इस तरह से 3 डिजिट 2 डिजिट या 4 डिजिट के क्वेश्चंस को डिवीजन में हम सॉल्व कर लेंगे। और इसमें देख रहे हैं कई सारे स्टेप्स आ रहे हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो यानी कि एक से ज़्यादा स्टेप भी होगा तो उसको हम आसानी से डिवीजन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज से क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी अगले क्लास में बताएंगे। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।